हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 था, हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले क्लास में डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़े थे, मतलब डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। हम ये सारा टॉपिक पिछले क्लास में पढ़े थे। आज इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मैंडेटरी है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने कॉलेज का नाम मैसेज करना, जिससे हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। अब अभी अभी बीकॉम में आए हो तुम, नया नया एडमिशन हुआ है तुम्हारा, बीकॉम सेमेस्टर 1 में हो फिलहाल, अभी अभी सुनने को मिल रहा होगा जिस दिन ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज कितना तारीख है? आज है 22 अगस्त 2024। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस दिन ये क्लास आने वाला है, अभी हल्का हल्का रूमर्स सुनने को मिल रहा होगा कि बीकॉम 4 साल का होने वाला है, बीकॉम का सिलेबस बदल गया, बीकॉम में कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट हट जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहां तुम्हारे साथ बैठे हैं, हमेशा। तुम हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। हम कोई भी अपडेट आएगा, कुछ भी जो फाइनल होगा, वो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। अभी बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कशन चल रहा है। अभी गवर्नमेंट चाहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, लेकिन अभी इंप्लीमेंट कर पाएगा इस साल, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट करे 2025 में जाकर। तो 2025 में अगर इंप्लीमेंट होगा तो हम वहां पर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। सिलेबस बदलेगा तब भी हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरा सिलेबस फिर से पढ़ाएंगे, नया सिलेबस। सिलेबस सेम रहेगा तो हम हमारा पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम बस हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, इस यूट्यूब चैनल को पूरा 100% फॉलो करते रहो और ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, और तुम्हें बस सब कुछ हम अपने आप प्रोवाइड कर देंगे। पूरे बीकॉम के जर्नी में तुम्हें जो कुछ चाहिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें पूरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीकॉम में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या डिस्कशन चल रहा है, बीकॉम ऑनर्स करेंगे नहीं करेंगे, बीकॉम का क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सब कुछ तुम्हारे साथ हैं हमेशा, और हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप करो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। टिंग टिंग टिंग, लॉ ऑफ डिमांड। सर अगर सिलेबस बदल गया तो? तब तो हम तुम्हें नया सिलेबस पढ़ाएंगे, जब तक नहीं बदला तब तक पढ़ते हैं। ठीक है। हम एग्जाम से पहले पूरा 100% सिलेबस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो तुम यूट्यूब को अगर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहोगे, हमारे चैनल को फॉलो करते रहोगे, तो तुम्हारा पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो उसका तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर तुम अपना जैसा करना है वो तुम देख सकते हो। फॉलो यूट्यूब चैनल को करते रहना, इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि तुम आराम से, तुम्हें टाइमली अपडेट मिलता रहे। ठीक है। चलो, लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड के बारे में हम पढ़े थे कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट सोच कर देखो, अभी 10 रुपए का चॉकलेट है और दिन में 100 पीस बिकता है, 20 रुपए का हो गया चॉकलेट, तो क्या 100 पीस बिकेगा? ऑब्वियसली नॉट। ये डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो ये कितना हो गया? 80 हो गया। अगर प्राइस और बढ़ जाए तो डिमांड मान लो 40 हो गया। प्राइस अगर 40 रुपीज हो गया तो डिमांड कितना हो गया? 0 हो गया। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। ये तो हमें पता है, ये तो बेसिक सा चीज है। और यही कौन बताया हमें? लॉ ऑफ डिमांड बताया। तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है, ये एक टेक्निकल टर्म है, सिट्रस पेरिबस,
इसका मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी हम इसे बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, या तो तुम लॉ ऑफ डिमांड बोल लो या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोल लो, ठीक है। आ जाओ, अजम्पशंस, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब भी लॉ ऑफ डिमांड आता है वो 4 मार्क के क्वेश्चन, 6 मार्क के क्वेश्चन में आता है, और वहां पर अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख कर आओगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उस केस में तुम्हें वहां पर उसके साथ और बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, जो कि जिसमें से एक है अजम्पशंस। क्या क्या अजम्पशन लेंगे? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करना है तब तुम्हें बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये बाकी सब चीज का मतलब, हम टोटल बात किए थे 8 फैक्टर्स होता है, 5 फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड के केस में और 3 नए फैक्टर्स मार्केट डिमांड के केस में। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 8 फैक्टर्स हो गए। तो इन 8 फैक्टर्स को हमें क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। 8 तो नहीं, 7 फैक्टर्स को। पहला फैक्टर जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, हम उसको बदल सकते हैं। तो एक तो हो गया प्राइस प्लस 7 फैक्टर्स। हम याद करो, पढ़े भी थे जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, तब हम पढ़े थे प्राइस ऑफ द कमोडिटी में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट था? बिकॉज प्राइस को हमेशा अलग से इंपॉर्टेंस मिलता है। प्राइस बदल सकता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये तो बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन बाकी सब चीज कांस्टेंट रहेगा, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, सीजन एंड वेदर हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर हो गया, या और भी कोई फैक्टर्स है। हर एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कौन बदलेगा? प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब ये कौन से फैक्टर हैं? बाकी के 7 फैक्टर्स, प्राइस को छोड़कर बाकी के 7 फैक्टर्स, ठीक है। देखो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, सब्स्टिट्यूट का प्राइस नहीं बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस नहीं बदलेगा, इनकम नहीं बदलेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कौन बदलेगा? प्राइस बदलेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये कौन बोलता है? ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। क्लियर है टॉपिक? चलें आगे। यस, चल सकते हैं ना आगे? यस, लॉ ऑफ डिमांड हमें इतना बताता है। चलो देखो, यहां पर एक टेबल दिया गया है। अब ये टेबल हमें क्या सिखा रहा है? ध्यान से देखना। जब प्राइस 5 रुपए था, क्वांटिटी डिमांड 1 यूनिट का था। जब प्राइस 2 रुपए 4 रुपए हो गया, क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया? 2 यूनिट्स। जब प्राइस 3 रुपए हो गया, क्वांटिटी डिमांड भी 3 यूनिट हो गया। जब प्राइस 2 हुआ, क्वांटिटी डिमांड 4 हो गया, और जब प्राइस 1 हुआ, क्वांटिटी डिमांड 5 हो गया। इसका मतलब क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। प्राइस वहीं पर क्या होते जा रहा है? हमारा कम होते जा रहा है। तो ये हमें शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सर ये ब्लैंक स्पेस क्यों है? ये ब्लैंक स्पेस है ताकि हम यहाँ पर डायग्राम बना सके। तो बना लो डायग्राम। नहीं, अभी नहीं बनाएंगे, डायग्राम हमें आगे दिया गया है। कहां पर दिया है? चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें डायग्राम। ये देखो डायग्राम, ये देखो डायग्राम। जब प्राइस 5 रुपए था, डिमांड कितना था? डिमांड था हमारा 1 यूनिट। जब प्राइस 4 रुपए हो गया, डिमांड हो गया 2 यूनिट। जब प्राइस 3 रुपए हुआ, डिमांड हो गया 3। जब प्राइस 2 रुपए हुआ, डिमांड हो गया 4। और जब प्राइस 1 रुपए हुआ, डिमांड हो गया 5। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। देखो, यूनिवर्सल लॉ मैं तुम्हें बताया था, डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है या डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब
इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, ये मैं तुम्हें बताया भी था और एक बार फिर से भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ये है यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल का मतलब ये हमेशा इकोनॉमिक्स में तो क्या हर जगह हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। यहां पर देखो दो कॉमोडिटी है, एक्स एक्सिस एक ठो है और वाई एक्सिस है। जब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स का मतलब एक्स अगर बढ़ता है तो वाई कम होता है, एक्स अगर कम होता है तो वाई बढ़ता है। अगर कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप है तो डायग्राम का शेप क्या होगा? डायग्राम का शेप होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वहीं पर डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा? जब x और y के बीच में, मतलब x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x अगर कम होगा तो y भी कम होगा। अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप है तो उस केस में हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के केस में डायग्राम क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड के केस में डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? ताकि हमारा, बिकॉज हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो इधर प्राइस है और इधर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। क्योंकि क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया। आओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला इनवर्स रिलेशनशिप। अभी जस्ट तुम्हें मैं बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट सिंपली अफर्म्स दैट इंक्रीज इन प्राइस will tend to reduce the quantity demand and a fall in price will lead to increase in quantity demand. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा और प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। ये कहां लिखा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर में इनवर्स रिलेशनशिप में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव का मतलब लॉ ऑफ डिमांड हमें ये तो बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर हमें ये पता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, लेकिन कितना से कम होगा? क्या कोई फिक्स रेशियो है? क्या कोई रूल है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड 20% से कम होगा? क्या ऐसा कोई फिक्स नियम है? नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, लेकिन कितना से कम होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। बस हमें पता है क्वांटिटी कम होगा। हो सकता है क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो सकता है क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए, हो सकता है क्वांटिटी को कोई ज्यादा खास फर्क ना पड़े। तो प्राइस के कम होने पर या प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी कम होगा ये पता है हमें, लेकिन कितना से कम होगा ये नहीं पता। प्राइस कितना से बढ़ेगा तो क्वांटिटी कितना से कम होगा, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। मतलब बस हमें इतना आइडिया है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी कम होता है। प्राइस 100% से इंक्रीज हो गया, मतलब प्राइस डबल हो गया, तो हो सकता है क्वांटिटी सिर्फ 10% से कम हो, 50% से कम हो, पूरा 100% से कम हो जाए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितना से कम होगा, बस कम होगा, हमें इतना पता है, ठीक है। तो यही लिखा है हमारा क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। देखो it makes a qualitative statement only that it indicates the direction of change। ये हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नीचे के डायरेक्शन में, मतलब गिरेगा, कम होगा, लेकिन कितना से कम होगा वो हमें नहीं पता। इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, ठीक है। तीसरा, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब कोई फिक्स नियम कानून नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी 10% से कम होगा।
ऐसा कोई फिक्स नियम कानून नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्राइस अगर 20% से इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी 20% से डिक्रीज होगा। ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है। कम होगा पता है, लेकिन फिक्स रेशियो नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस बार अगर 50% से कम हुआ तो अगली बार भी 50% से कम होगा। इस बार प्राइस अगर 10% से बढ़ा, क्वांटिटी अगर 50% से कम हुआ, तो अगली बार जब प्राइस 10% से बढ़ेगा तो ये कोई गारंटी नहीं है कि क्वांटिटी अब की बार फिर से 50% से ही कम होगा। अब की बार कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का कोई फिक्स नियम कानून नहीं है। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन change in price and resultant change in demand. If the price rises by 10%, quantity demand may fall by any proportion. क्लियर है बात? 3 पॉइंट हो गया। चलें चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? चौथा पॉइंट बोलता है वन साइडेड। व्हाट इज वन साइडेड? ये तो सर हमें पता है, वन साइडेड एक तरफा प्यार। यस, आओ ध्यान से समझना। इसके शिकार तो सब हुए हो जीवन में कभी ना कभी, एक तरफा प्यार, है ना। आओ हम अब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक तरफा प्यार क्या होता है। ठीक है, दो प्रकार का रिलेशनशिप होता है। दो प्रकार का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एक पहला रिलेशनशिप दिस टू दिस, मतलब बॉय टू गर्ल, और दूसरा रिलेशनशिप गर्ल टू बॉय। बात समझ रहे हो? ये है टू साइडेड। टू साइडेड का मतलब ये इससे प्यार करता है तो ये इससे प्यार करती है। ये टू साइडेड है। दिस इज रिलेशनशिप नंबर 1, दिस इज रिलेशनशिप नंबर 2। ये एक से प्यार करता है, ये भी एक से प्यार करती है। दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज टू साइडेड रिलेशनशिप। वन साइडेड क्या होता है? दिस इज वन साइडेड। ये अब एक तरफा प्यार है, मतलब ये तो इससे प्यार करता है लेकिन ये इससे नहीं करती है। दिस इज वन साइडेड प्यार। अब बात करते हैं डिमांड में वन साइडेड क्या होता है। देखो, दो प्रकार का रिलेशनशिप होता है, प्राइस प्राइस टू डिमांड, और दूसरा होता है डिमांड टू प्राइस। हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो हम प्राइस टू डिमांड पढ़ते हैं। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया जाता है हमें? प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। ये कौन बताया? ये लॉ ऑफ डिमांड बताया। पहले कौन बदला? पहले बदला प्राइस। पहले प्राइस इंक्रीज हुआ, इसके वजह से क्वांटिटी फॉल हुआ। पहले प्राइस कम हुआ, इसके वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। तो पहले बदलाव किसमें आया? पहले बदलाव प्राइस में आया। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं वन साइडेड। हम डिमांड टू प्राइस रिलेशन कभी नहीं पढ़ते। डिमांड की वजह से प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा? पहले कौन बदलेगा? पहले अगर डिमांड इंक्रीज हो गया तो प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। प्राइस डिक्रीज होना चाहिए लेकिन नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिमांड टू प्राइस रिलेशन अलग होता है, प्राइस टू डिमांड रिलेशन अलग होता है। प्राइस टू डिमांड रिलेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड टू प्राइस रिलेशन हम पढ़ते ही नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है ये, क्योंकि डिमांड टू प्राइस रिलेशन कुछ और ही होता है। बात समझ रहे हो? यस, ठीक है। वन साइडेड, आओ पढ़ते हैं वन साइडेड वाले पॉइंट को। क्या बोलता है वन साइडेड? लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड एज इट्स ओनली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांड। मतलब प्राइस टू क्वांटिटी डिमांड, पहले कौन बदलेगा? पहले प्राइस बदलेगा, उसके वजह से क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आएगा। इट स्टेट्स नथिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडेड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम क्वांटिटी पे प्राइस का क्या इंपैक्ट होगा ये हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस के बाहर है। क्लियर है बात? तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े आज की क्लास में। हमारा रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बाकी हैं लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम इनफ पढ़ाई कर लिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अजम्पशंस होते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉ ऑफ डिमांड के बाकी हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।